तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। देखो, ये एक अलग से टॉपिक आपकी बुक में दे रखा है। लगभग शायद 20 क्वेश्चंस के आसपास आपको इस टॉपिक के आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। नया क्या है, आप सोच रहे होगे सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी हम बनाना सीख चुके हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने दो प्रकार सीखा, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिर ये एक नया टॉपिक क्यों दिया गया अलग से? तो कहने का तात्पर्य और टॉपिक देने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि देखो, इस टॉपिक से पहले आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सारी चीजें कवर कर चुके हो। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो देखी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाया, मैंने पूरा कंप्लीट किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उससे पहले कंप्लीट किया, सैलरी और कमीशन उससे पहले कंप्लीट किया। तो ये सारे एडजस्टमेंट जब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो एडजस्टमेंट्स को अब कैसे अप्लाई करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ आएगी, इसलिए हम लोग ये टॉपिक दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ये तो पता चल गया, पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। जो विशेष बातें याद रखने वाली बातें हैं वो भी सुन लो। पहली चीज आपको ये याद रखनी है, कैपिटल आपको कैसे गिवन है, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। अगर आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है ए एंड बी आर पार्टनर विथ अ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ, यानी आपके कितने अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, करंट अकाउंट अलग बनेगा। एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको प्रॉफिट याद रखना है कि प्रॉफिट आपका जब नेट प्रॉफिट दिया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट होगा। इसके साथ में आपको ये देखनी है, क्या आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली कोई चीजें तो नहीं दी है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट याद करो, रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर ये चीज है तो नेट प्रॉफिट से पहले ही माइनस करो, फिर आप क्वेश्चन को स्टार्ट करो। कई बार क्या होता है, गलती हो जाती है, पूरा कर देते हैं, लास्ट में पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन भी था, फिर प्रॉफिट से माइनस करो, फिर पूरी कहानी दोबारा से पढ़ो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। बाकी आप कमीशन अच्छी तरीके से सीख चुके हो, सैलरी में कुछ खास नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में याद रखना, क्या याद रखना, देख लेना ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। अगर क्लोजिंग कैपिटल है तो पहले ओपनिंग कैपिटल बना लेना, फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना। तो चलो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा मैं। बुक में तो लगभग 20 क्वेश्चन हैं, बट मैं आपके सामने लगभग 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक, 5 क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पर सामने। तो 5 क्वेश्चन जो है वो पांचों थोड़े से यूनिक टाइप के क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं उन 5 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आपके सामने लेके आऊँगा। मतलब ये है कि अगर 5 क्वेश्चन ये आप अच्छे से समझ जाते हो, तो जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनमें ज़्यादा आपको समस्याएं नहीं आएंगी। और जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आती है, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको संडे कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरीज जरूर सॉर्ट आउट करूँगा। तो चलो खैर, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपसे बात करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। कैपिटल उनकी दे रखी है 2 लाख 1,50,000। देखो, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और कैपिटल दिए, यानी आपकी ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, या आपकी ओपनिंग कैपिटल है। दी पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड, अब ये चीज़ प्रोवाइड करनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी देनी थी, प्रॉफिट इस रेशियो में शेयर करना था। उसके बाद नेट प्रॉफिट हमें दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है, और कुछ खास नहीं है। यानी पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या हमें करना है। तो जल्दी से देख लो। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, नेट प्रॉफिट दिया हो तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और आप लोग बस छोटी सी विनती, राइटिंग समझते हुए चलना, इसीलिए मैं हर एक चीज़ 4-4 बार बोलता भी हूँ, क्योंकि स्क्रीन पर टाइप करना थोड़ा सा मुसीबत वाला काम होता है। चलो समझते हुए चलो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बाय नेट प्रॉफिट। कितना है क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वास 2,16,000 रुपये। ठीक है, 2,16,000 आपके पास गिवन था। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसी के बाद ही दे रखा है, तो हम सीधे सीधे लिख लेते हैं। बाकी आपको अगर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आप वीडियो पुरानी देख लो एक बार, उसके बाद ये दोबारा से देखो तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है आपको किस किस की, अमित की भी है, विजय की भी है। एक की है 2,200 रुपये, एक की है 2,500 रुपये, और 2,200 और 2,500 आप प्लस करोगे तो 4,700 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या क्या देना था हमें। पहला पॉइंट है, ए पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, कितना है 10%, तो निकाल लो। अमित की, विजय की 1 अप्रैल को ही बिजनेस स्टार्ट किया है, पूरे साल भर की 2 लाख का 10% 20,000 रुपये। उसके अलावा 1,50,000 का 10% आपका आएगा 15,000 रुपये। तो ये आपका आएगा 35,000 रुपीज़। इसके बाद देखो सैलरी देनी है तो 2
सैलरी, ए को अलग, वी को यानी विजय को अलग। तो कितनी है 2000 पर मंथ और 3000 पर मंथ। तो 2000 पर मंथ के हिसाब से होगा आपका 24,000 यानी 12 इंटू 2000, और 3000 के हिसाब से होगा 3600,000 यानी 3000 इंटू 12। तो ये आपका हो जाएगा 50 नहीं 60,000 रुपये। इसके बाद प्रॉफिट आपको 3:2 में शेयर करना है। क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था, तो एक काम कर देते हैं, आप टोटलिंग कर देते हैं। ठीक है, टोटलिंग करोगे तो 2,16,000 रुपये प्लस आपका ये है 4700, तो आपका ये आएगा 2,20,700। यहाँ पर भी 2,20,700, और ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। अब देखो ज़रा, 2,20,700 में से आपको माइनस करना है 35,000 रुपीज़, और आपको माइनस करना है 60,000 रुपये। तो ये आपका 1,25,700 रुपये आएगा। ठीक, आप लोग क्वेश्चन भी चेक कर लीजिएगा, ये आपके टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है मोस्टली, और ये आप ए और वी में ट्रांसफ़र कर दोगे। क्वेश्चन में अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप हमें वो भी बता सकते हो। बाई चांस आंसर में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप वो भी हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो इसे आप 3:2 में डिवाइड करोगे, तो सबसे पहले आप 5 से डिवाइड करोगे, 1,25,700, तो 5 से डिवाइड करने पर आएगा 25,140। अब आप इसे इंटू 3 कर दो और इंटू 2 कर दो, तो इंटू 3 करोगे तो ये आएगा 75,420, और आप अगर इसे इंटू 2 करोगे तो 25 दूनी 50, तो आएगा 50,280। अब यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद हमें क्या बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पता है 2 पार्टनर हैं, तो 2 पार्टनर के लिए जल्दी से लाइन खींच लो, एक है ए एक है वी, एक है ए एक है वी, बना क्या रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देख लो जल्दी से, शुरुआत कहाँ से करते हैं, बाय बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में। स्टार्टिंग बैलेंस देखो कितना है, 2 लाख और 1,50,000, दोनों की कैपिटल आपको स्टार्टिंग कैपिटल देखनी है। तो 2,50,000 इसकी थी और 1,50,000 इसकी गिवन थी। ठीक है, तो ये दोनों की कैपिटल आपको दे रखी है, आपने साफ साफ लिख लिया। अब इसके बाद आपको देखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी चीज़ें हैं सब कुछ लिखते जाओ। डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो डेबिट वहाँ पर है, यहाँ पर क्रेडिट, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक को मिला है 20,000 रुपये, एक को मिला है 15,000 रुपये। फिर सैलरी दिया है, तो बाय सैलरी कितना कितना है, एक को है 24,000 रुपये, एक को है 36,000 रुपये। फिर प्रॉफिट भी मिला है, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखोगे इसे आप। ठीक है, एक को मिला है 75,420 और एक को मिला है 50,280 रुपये। ठीक है, इसके बाद डेबिट साइड बिल्कुल आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कितना कितना है, एक को है 2,200 रुपये और एक का है 2,500 रुपये। बस, और कुछ तो है नहीं। क्वेश्चन में हमारे पास ड्राइंग भी नहीं है, वरना हम ड्राइंग भी लेके चलते हैं, तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बस आप सादा सिंपल से टोटलिंग कर दोगे और आंसर आप निकाल दोगे। मैं जल्दी से कैलकुलेटर से कर देता हूँ। तो ये है 2,50,000 प्लस 20,000 प्लस 24,000 रुपये प्लस 75,420 रुपीज़, तो ये आ रहा है 3,69,420, 3,69,420। आप माइनस कर दो इसमें से 2,200 रुपये, तो ये आपका बचेगा 3,67,220। ये निकल के आ जाएगा टू बैलेंस CD। इसके बाद हम लोग इसका टोटल कर देते हैं, तो 1,50,000 प्लस 15,000 रुपये प्लस आपका 36,000 रुपीज़ प्लस आपका 50,280 रुपीज़, तो ये आपका आएगा 2,51,000 और 280। और यहाँ पर भी आप सेम वही लिखोगे, टोटलिंग 2,51,280 माइनस कर दोगे आप सिर्फ 2,500 रुपये, तो ये आ जाएगा 2,48,000 और 780 रुपीज़। चलो, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन। आपको देखो पूरी स्क्रीन पर फुल क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, पहला क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, तो हम लोग समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। तो अगेन ए और बी 2 पार्टनर हैं, 3:1 में प्रॉफिट को शेयर करें। 1 अप्रैल यानी आपको ओपनिंग कैपिटल ही दे रखी है, ये चीज़ ध्यान रखना। 1 अप्रैल को मोस्टली ओपनिंग कैपिटल ही होती है। 31 मार्च डेट दी है, तो वहाँ थोड़े से कान खड़े कर लिया करो, वहाँ क्लोजिंग कैपिटल हो सकती है। ठीक है, तो 1 अप्रैल के दिन दे रखी है 50,000, 30,000, और फर्म ने प्रॉफिट कमाया 50,000 रुपये, तो नेट प्रॉफिट आपको दे ही रखा है, यानी आपको सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो छोटा सा बना लेते हैं हम लोग
कोई ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि मैं साइड में ताकि आपके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना सकूं। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं इस बार साथ में ही बना लेता हूँ। चलो पहले क्वेश्चन में ये भी पढ़ लो, क्या कहीं फिक्स्ड कैपिटल तो नहीं है? अगर फिक्स्ड कैपिटल होती है तो हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो बनाते हैं। तो यहाँ पर ए और बी पार्टनर है, कुछ भी नहीं कहा है, तो हम मानेंगे कि उनकी कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम फ्लक्चुएटिंग मान के चलते हैं। तो पार्टनर कौन कौन है? एक है ए, एक है बी, एक है ए, एक है बी, बाकी आप पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना। ठीक है, चलो देखते हैं हमारे पास क्या गिवन था। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट्स और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट से ही स्टार्ट करते हैं। 50,000 रुपये हमारे पास गिवन था। ठीक, अब जो जो चीज़ देनी है देना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। ए का अलग निकालो, बी का अलग निकालो, 6% निकालो जल्दी से। 50,000 का 6% 3,000 रुपये। ठीक, 6 5 जा 30, हाँ बिल्कुल, और 6 12 1800 रुपये। तो ये आएगा आपका 4800 रुपीज़। ठीक है, तो दोनों को प्लस भी आप लोग कर सकते हो, प्लस करने पे हम लोग कर चुके हैं। चलो उसके बाद देखो, ए विल गेट ए कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर, तो 2 कमीशन। ठीक है, अच्छा ए का भी है, और नीचे अगर आप देखो तो डी पॉइंट में बी का भी है। चलो ए का कमीशन निकाल लो। 2% किस पे? टर्नओवर। क्या हमें टर्नओवर दे रखा है? टर्नओवर का मतलब सेल्स भी होता है। यहाँ पढ़ो, टर्नओवर वाज 3 लाख। 3 लाख रुपए पर अगर आप 2% निकालते हो तो ये आपका कितना आएगा? 3 दूनी 6,000 रुपये। तो इसका 6,000 रुपये कमीशन आ गया। उसके बाद बी को हमें सैलरी भी देनी है 500 रुपये पर मंथ, तो 2 सैलरी 2 बी, 500 रुपये पर मंथ दोगे 12 महीने की, 12 पंचे आपका होता है, तो ये आपका आएगा 6,000 रुपये। उसके बाद आपके पास है बी का कमीशन, लास्ट पॉइंट। बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। सब कुछ माइनस करने के बाद। तो प्रॉफिट अगर आप देखो तो मैं यहाँ चलो साइड में ही निकाल देता हूँ, इसका कमीशन हटा देता हूँ। तो प्रॉफिट अगर आप देखो ध्यान से, तो प्रॉफिट है आपके पास 50,000 रुपये। 50,000 में से सारे एक्सपेंस माइनस करो। एक्सपेंस कितने हो चुके? 4800 रुपीज़ हो चुका हमारा इंटरेस्ट, 6,000 रुपये हो चुकी हमारी सैलरी, और एक और कमीशन था हमारे पास, वो भी था 6,000 रुपये। तो 6 4 10, 10 और 6 16, 16,800 रुपये। ये आप पहले माइनस कर दो। तो 50 में से 16,800 माइनस करोगे, क्योंकि लिखा है सारे सब चीज़ माइनस करने के बाद, तो बचेगा 33,200। इंटू कितना परसेंट है? 5%। तो इंटू 5/105 करना है, क्योंकि लिखा है इंक्लूडिंग सच कमीशन, तो आपको आफ्टर वाला केस लगाना है। तो इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 105, तो ये आपका आंसर आएगा 1580। अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है थोड़ा सा, बट हम लोग इसे 1580 ही ले लेंगे। ठीक है, 6,000 प्लस 1580, ये आएगा 7,580 रुपीज़। इसके बाद तो और कुछ भी हमारे पास नहीं है। पार्टनर की ड्राइंग दे रखी है, बट इंटरेस्ट के बारे में हमें कहीं कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तो बस एक काम करते हैं, इससे हम लोग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को यहीं समाप्त कर देते हैं। 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। अब 50,000 रुपये में से आप माइनस कर लो 4800 रुपीज़, माइनस 7,580 रुपीज़, और माइनस 6,000 रुपीज़। तो ये आपका आएगा 31,620। ठीक है, तो ये बचेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। किस किस में ट्रांसफ़र कर दोगे? ए और बी में। कौन से रेशियो में? क्या हमारे पास रेशियो गिवन है? क्वेश्चन में बिल्कुल गिवन है 3:1। तो आप इसे डिवाइड कर लो 4 से, तो ये आपका आएगा 7905। अब आप इसे इंटू कर दो थ्रू, तो ये आएगा 23715। चलो इतना अगर समझ में आ गया है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आपको समझ में आ गया है, तो यहाँ पर आप अमाउंट फिल करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बैलेंस पीडी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना था स्टार्टिंग बैलेंस? एक का था 50,000, एक का था 30,000 रुपये, जो कि आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा है। तो एक का है 50,000, एक का है 30,000 रुपये। ठीक है, देखो तो स्क्रीन वेरी वेरी गुड्स। तो एक का है 50,000 रुपये, एक का है 30,000 रुपये। अब इसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से सारी चीज़ें लिखते जाओ। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है आपको दोनों चीज़ों की दिख रहा होगा। एक का है 3,000, एक का है 1,800 रुपये। फिर हमारे पास है कमीशन, तो बाय कमीशन भी लिख लो। एक का है 6,000 रुपये, एक का है 1580 रुपीज़। तो प्लस तो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है सैलरी, और सिर्फ हमारे पास बी का है
6,000 रुपये, एक और छोड़ दो। फिर है हमारे पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी इसका प्रॉफिट, एक का है 23,715 और एक का है 7,905, तो 7,905 रुपीज़ बस, और कुछ भी है नहीं। हाँ, और कुछ कैसे नहीं है, आपको ड्राइंग दिया था, भले आपको इंटरेस्ट ना दिया हो तो ड्राइंग आप लिखते हो 8,000, 6,000, बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आप टोटलिंग कर लो, आंसर निकाल लो। मैं जल्दी से आंसर निकाल देता हूँ टोटल कैलकुलेटर से। 50,000, 6 और 3 9,000 रुपये, प्लस आपका 23,715, तो ये आएगा 82,715। यहाँ पर भी 82,715 और माइनस कर दो आप 8,000 रुपये, तो ये आपका आएगा 74,715, जिसे आप लिखोगे टू बैलेंस CD। ठीक, ये आपका रिमेनिंग बैलेंस इसका निकाल दो। 30,000 रुपये प्लस 1,800 रुपये प्लस 1,580 रुपये प्लस आपका 6,000 रुपये और प्लस आपका 7,905, तो ये आपका आ रहा है 47,285, 47,285। आप इसमें से माइनस कर दो 6,000 रुपये, तो ये आपका आएगा 41,285। ठीक है, बैलेंस अमाउंट। तो आपके 2 क्वेश्चन पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। आप जल्दी से देखते जाओ, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, वरना मैं आपको PDF भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थर्ड क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपका कहूँगा इसके लिए। तो साजल और काजल बोल लेते हैं, S और K बोल देते हैं। S और K पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। 1 अप्रैल 2019 को उनकी कैपिटल दे रखी है। 1 अप्रैल है, मान के चलो ओपनिंग ही होगी, बाकी रीड भी कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, यहाँ पर कान खड़े कर लो, इंटरेस्ट ऑन लोन है यानी प्रॉफिट से पहले ही माइनस कर दोगे आप। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग है 6%, ड्राइंग दे रखी दोनों को। 10%, यहाँ पर ये एक लाइन इंपॉर्टेंट थी जिसकी वजह से मेरे को ये क्वेश्चन करवाना पड़ा। डिविजिबल प्रॉफिट समझो, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो डिवाइड करना है पार्टनर्स के बीच में। ठीक, अब डिवाइड क्या करना है, जो बचा हुआ प्रॉफिट रहता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन में कुछ खास ज़्यादा नहीं है, मैं आपको सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवा देता हूँ, बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब आप जैसे बनाते हुए आ रहे हैं ना, मैंने 2 क्वेश्चन बनवाए, सेम वैसे ही बनाना है। तो मैं सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनवा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाय नेट प्रॉफिट से। बट इस बार नेट प्रॉफिट आप लोग सीधा बाहर मत लिख देना, ठीक है, गलती से भी मत लिख देना। ये रहा आपका प्रॉफिट, तो 7, आपका जो प्रॉफिट है वो है 702,600। मैंने इसे अंदर ही क्यों लिखा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन था, उसे पहले ही माइनस करो, उसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग पहले यहीं पर माइनस कर देते हैं अंदर ही। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, काजल का था, होल ईयर का था 3 लाख रुपए के ऊपर, तो 3 लाख रुपए के ऊपर आपको 6% निकाल देना है, क्योंकि इंटरेस्ट भी कहीं नहीं दिख रहा। तो 3 लाख का 6% 18,000 रुपये आएगा आपका। तो 702,600 माइनस 18,000 रुपये, तो ये आपका आएगा 684,600 रुपीज़। ठीक है, तो इसके बाद चलो हम लोग देख लेते हैं, और हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन है एक एक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सेजल का अलग काजल का अलग निकाल लेते हैं 5%। तो 5 लाख का 5% आपका आएगा 25,000 रुपये, 4 लाख का 5% आएगा 20 लाख रुपये, टोटल हो जाएगा 45,000 रुपीज़। सेकेंड पॉइंट हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया है। उसके बाद सी पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल देते हैं हम लोग। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकालना है, 6% पर एनम। देखो एक का मैं निकाल के बता देता हूँ, 1 लाख इंटू 6% है, इंटू 6/12 होगा, क्योंकि ये तो हमसे कहीं नहीं ड्राइंग कब की, और ड्राइंग के बारे में याद करो, जब हमसे कुछ भी ना कहा हो तो आपको 6 मंथ्स का लेके चलना है। इसका आपका आएगा 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, जल्दी से निकाल दो। 1 लाख का 6% 6 महीने के लिए, तो 6 2 जा 2 3 जा 2 0 2 0, एक का आएगा यानी साजल का आएगा 3,000 रुपये, और काजल का आएगा आपका, तो यहाँ भी काट दो, 6 2 जा 2 3 जा 0 0 0, 8 16 2400 रुपये, तो ये आएगा 5400 रुपीज़। चलो सी पॉइंट भी हो गया, डी पॉइंट बचा है, बाकी और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, है ना। तो डी पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब जरा डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब यहाँ से समझना, 6,84,600 रुपीज़
प्लस 5400 रुपीज़, ये आपका आएगा 6,90,000 रुपये। पहली चीज़ तो 6,90,000 रुपये। अब 6,90,000 में से अगर आप 45,000 रुपीज़ माइनस करते हो तो ये बचता है 6,45,000 रुपीज़, यानी बैलेंस सी डी आपका कितना आना चाहिए 6,45,000 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पहले जनरल रिजर्व कितना लिखोगे 10%, 10% था, ध्यान रखना इसका, तो ये आपका आ जाएगा 64,500 रुपीज़, इसका 10% निकालोगे। अब जो भी बचेगा उसे लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। ये 10% समझ में आ गया, जो बचा हुआ प्रॉफिट था इसका 10% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। अब बचा कितना है वो भी सुन लो, 6,45,000 में से अगेन 64,500 माइनस करोगे तो ये बचेगा 5,80,500 रुपये। बांट दोगे सेजल और केजल में, और रेशियो इनका क्या है, रेशियो इनका 2:1, तो 2:1 यानी इसे 3 से डिवाइड कर लो तो एक का आ जाएगा 1,93,500 और इंटू 2 कर दोगे तो 1,93,500 इंटू आप 2 कर दो तो ये आ जाएगा 3,87,000। बाकी मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बना लोगे अब, क्योंकि अब मैं बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं टाइम को देखते हुए मैं सिर्फ आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ABC 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 50,000 50,000 1 लाख रुपए, सॉरी कैपिटल है इनकी 50-50 1 लाख रुपए। करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है। ये बताओ जब कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, आपकी कैपिटल फिक्स्ड होगी या फ्लक्चुएटिंग होगी, तो यहाँ पर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी, सॉरी फिक्स्ड कैपिटल होगी, क्योंकि फिक्स्ड में आपको करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है आपको, ठीक है। तो पार्टनरशिप रीट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सी को सैलरी भी देनी है, और उसके अलावा हमें ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये 3 चीज़ें दे रखी हैं। तो हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जल्दी से आप लोग समझ लो, जल्दी से आप लोग देख लो। तो देखो पर्टिकुलर अमाउंट आप लोग लिख लोगे, बाकी मैं सिर्फ अमाउंट लिख देता हूँ। ये है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैपिटल अकाउंट खुद से बनाने की अब कोशिश करोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बाय नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट है 1,72,000 रुपीज़, आपको लास्ट में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जो जो चीज़ें पार्टनर को देनी है देते जाओ जल्दी से। सबसे पहले हमें नज़र आ रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, जो कि हमने सबसे पहले ही पढ़ा था। तो ए को, बी को और सी को, तीनों को पे करना है 10% पर एनम। तो 50,000 का 10%, ध्यान रखना फिक्स्ड कैपिटल का देते हैं, करंट अकाउंट पे कभी इंटरेस्ट पे हम लोग नहीं करते हैं। तो 50,000 10,000 था, आप निकालोगे टोटल 20,000। फिर एक को हमें सैलरी भी देनी थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो टू सैलरी टू सी कितना था 12,000 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था, बस प्रॉफिट शेयर करने के लिए हमें 3 बातें कही गई थी। तो पहले हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं 1,72,000 रुपीज़, और 172 में से अगर आप लोग तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू 172 में से अगर आप 20 और 10 30 32,000 रुपये माइनस करो तो आता है 1,40,000 रुपये। अब 1,40,000 को हमें ABC में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है जरा थोड़ा सा स्क्रीन में आपके लिए ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। देखो ये 3 पॉइंट रीड करो। फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, जो पहले 20,000 हैं वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। कैपिटल ध्यान है आपको कितनी थी 50,000 50,000 1 लाख रुपये, कितनी थी 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये, ये कैपिटल थी। एक काम करो 4 0 से 4 0 काट दो, ठीक। 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10, रेशियो क्या है 1:1:2। अब स्टार्टिंग के 20,000 रुपये, यानी 1,40 में से 20,000 आपको किस रेशियो में डिवाइड करना है 1:2 में। तो 20,000 को 4 से डिवाइड करोगे 5, तो 5,000 5,000 10,000 रुपीज़, ठीक है। पहले 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 1,40 में से 20 गए, 1 20 अभी भी बचा है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। नेक्स्ट 30,000 इन 532, 30,000 को किस में डिवाइड करना है 5 3 2 में। तो 5 और 3 8 और 2 10, 30,000 को 10 से डिवाइड करोगे 3,000 रुपये, तो 5 3 जा 15,000 रुपीज़, और 3 3 जा 9,000 रुपीज़, और 3 2 जा 6,000 रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा बचा हुआ प्रॉफिट, तो बचा कितना है 30 20 50 तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। 1,40 में से 50 हटाओगे 90,000 रुपये बचेगा। 90,000 को इक्वली बांटो 30 से 30 से 30 से, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। टोटल करके लिख दो किसको कितना मिल गया। तो इसका आ जाएगा 50,000 रुपये, और 9 और 5 14, इसका आ जाएगा 44,000 रुपीज़, 6 और 10 16, इसका आ जाएगा 46,000 रुपीज़, ठीक है। तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन पर और आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस वीडियो का और इस टॉपिक का भी, और आप देखोगे तो ये आपको लास्ट में नज़र आएगा ये क्वेश्चन,
ठीक है। देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना देता हूँ। देखने से आसान लग रहा होगा बट अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो बड़ी मुसीबतें आएंगी हमारे पास। पर्टिकुलर अमाउंट और ये हमारा अकाउंट है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बाय नेट प्रॉफिट से। क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट लास्ट में आपको दिया भी है, ठीक है, 1,55,500 रुपीज़। क्वेश्चन रीड करते हैं। कबीर, जोरावर, पारुल 3 पार्टनर हैं, 5:3:2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। कैपिटल दे रखी है 5 20 3 20 और 2 लाख रुपए। 2 सैलरी देनी है, एक एक से हम पॉइंट स्टार्ट ही कर देते हैं। तो 2 सैलरी किस किस को देनी है? कबीर को देनी है, जुबेर को देनी है, ठीक। जुबेर में जेड लिख देता हूँ अकेला। तो कितनी देनी है? 24,000 रुपये पर मंथ पर एनम। तो 24,000 रुपये इसको, 24,000 रुपये इसको, तो 48,000 रुपीज़ टोटल हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या देना है? कमीशन देना है, वो भी किसको? पारुल को। तो 2 कमीशन टू पारुल। कितना देना है? 2% ऑन सेल्स। क्या सेल्स गिवन है क्वेश्चन में? लास्ट में देखो, सेल्स फॉर द ईयर 5 लाख रुपये, 50 लाख रुपये। 50 लाख का आप 2% निकालोगे 1 लाख रुपये आएगा आपका, ठीक है। 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना देना है? कितना कितना क्या? कबीर, जोरेवर और पारुल तीनों को देना है। आप 5% देना है। 5% निकालो जरा। 5 20 का 5%, तो 5 20 का 5% आपका आएगा। मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ, 26,000 रुपीज़। फिर आपका 3 20 का 5% 16,000 रुपये। फिर 2 लाख का 5% आपका 10,000 रुपये। ये आपका टोटल करोगे 20 30 40 50 52,000 रुपीज़। इसके बाद 10% डिविजिबल प्रॉफिट आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो 10% ट्रांसफ़र करने के लिए पहले एक काम करो, टोटलिंग कर दो। टोटलिंग करोगे तो डेबिट साइड की टोटलिंग करो। 1 लाख, तो सीधा सीधा है 1,52,000 प्लस 48,000 रुपीज़। ओफो, इस साइड का अगर आप टोटल देखो, डेबिट साइड का 2 लाख रुपये आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल देखो सिर्फ 1,55,500 ही आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है क्या क्वेश्चन में? बिल्कुल है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बताना भूल गया आपको 4th पॉइंट। चलो उससे पहले ही मैंने टोटलिंग कर दी, अभी कर देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस किस का है ये भी देख लो। तो ड्राइंग दे रखी है हर एक पार्टनर की। अच्छी बात है कि हर एक पार्टनर की सेम ड्राइंग है, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। 60,000 रुपये ड्राइंग है, तो 60,000 रुपये के ऊपर 5% निकालोगे 3,000 रुपये। और आपको पता है जब ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है तो हम मिडिल वाला केस लगाते हैं, यानी 6 मंथ्स वाला। तो 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग निकालोगे 4,500 तीनों की होगी। अब एक बार टोटलिंग कर देते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल तो आ रहा था 2 लाख रुपये। क्रेडिट साइड का टोटल करो 1,55,500 रुपये प्लस 4,500 रुपीज़, तो ये आ रहा है 1,60। अब मुसीबत देखो क्या हो गई। यहाँ पर आ रहा है 2 लाख, यहाँ पर आ रहा है 1,60 रुपये, यानी हमारे पास लॉस हो रहा है। बट याद करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे कमीशन हो, चाहे सैलरी हो, ये सारी चीज़ें कैसी हैं? ये सारी चीज़ें एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट है तो पे करो, प्रॉफिट नहीं है तो पे नहीं करोगे। प्रॉफिट कम है तो कम पे करोगे। अब बात ये है कि टोटल हमारे पास है 1,60,000 रुपये, देना है 2 लाख रुपये। हम किसको कितना देंगे? मुसीबत हमारे पास ये है। अब एक काम करो, क्वेश्चन को भूल जाओ, सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ ध्यान रखो, ठीक है। एक काम करो, आप ये कैलकुलेट कर लो कि जुबेर को, सॉरी पहला आपका कौन है? के था, के को, जेड को और पी को मिल कितना कितना रहा है, पहले ये कैलकुलेट कर लो आराम से। देखो सबसे पहले हम के की बात करें। के को 24,000 रुपये यहाँ मिल रहा है, 26,000 रुपये यहाँ मिल रहा है। 24 और 26 कितना होता है? 50,000 रुपये। फिर जेड को क्या क्या मिल रहा है? 24,000 इसे यहाँ मिल रहा है, 16,000 इसे यहाँ मिल रहा है। तो 24 और 16 कितना होता है आपका? 40,000 रुपये। पी को देखो, पी को 1 लाख रुपये यहाँ मिल रहा है, 10,000 रुपये यहाँ मिल रहा है, यानी 1,10,000 रुपये। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारे पास प्रॉफिट कम होता है, हमें पे ज़्यादा करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? जितना उनको मिल रहा है, यानी जैसे ये यहाँ पर इनको इतना मिल रहा है, इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। इनका रेशियो निकालो, 4 0 से 4 0 कट जाएंगे, 4 0 4 0 4 0, तो ये 5:4:11 ये आपका रेशियो बचेगा। तो आपको अब क्या करना है? ये जो 1,60 हमारे पास है ना प्रॉफिट, यानी टोटल हमारे पास इनकम है, उससे आपको 5:4:11 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5,4,9 प्लस 11 आपको 20, तो 1,60 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 8,000 रुपये। तो 8,000, 8 पंचे 40,000 रुपये, 8 16 24 32,000 रुपये, और 8,000 इंटू 11 करोगे तो ये आएगा 88,000 रुपीज़। तो अब आपको क्या करना है? ये सारी चीज़ें हटा देनी है।
ये चारों चीज़ें हटा दो। सिर्फ आपको क्या लिखना है कि कबीर को आपको ये मिल गया, इसे ये मिल गया, इसे ये मिल गया, और बाहर लिख देना सीधा 1,60,000 रुपये, बस। और कुछ भी आपको नहीं करना है। बात समझ गए या नहीं समझ गए? ये आपका है एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, जब प्रॉफिट से ज़्यादा एप्रोप्रिएशन आ जाती है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, बाकी मैं पीडीएफ भी आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। कमेंट्स करके अपने ओपिनियन जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी क्वेश्चन में आपको समस्या है वो क्वेश्चन भी हमें जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।